कौनसी गोटे मंत्र जदि केही उच्चारण करवाटा एते सहज हो जाता ताहले समस्ते केबेटू सेंड हो सारी था कहीं संस्कृत गोटे एते पिकुलियर और क्रिटिकल प्रोनाउंसिएशन थाए जे तार लगारिदम को बुझीबा बहुत मुश्किल को मानक पई स्पेशली ओडिया मानक पई कहीं ना संस्कृत रो केतेटा अक्षर ओडिया मानकर बही रे नाही संस्कृत रे य उच्चारणटा आमे ओडिया वाला ज उच्चारण कर तो जो संस्कृत का उच्चारण य है उड़िया में ज है और य का उच्चारण वहां पर नहीं है ल और ळ का उच्चारण और मंत्र में एक दो और प्रॉब्लमेबल फैक्टर वहां पर है उड़ीसा में जो पढ़ाई है इसमें स श श 300 एक तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स तो 3 का उच्चारण जानते हो ठीक से है बोलो करके सुनाओ मेरे को थोड़ा सुनता हूं 300 को अलग अलग उच्चारण करके बता दो हाँ तो एक बताओ पहला सौ कहां से उच्चारण हुआ पहला दंतो सौ का जो उच्चारण कैसे हुआ बताओ कहां जगह जीवा कहां कहां लगा दूसरा सौ उच्चारण मूर्धन्य स जीवा कहां गया और उस सौ का उच्चारण हुआ तालव्य स जीवा कहां गया और उसका उच्चारण हुआ तो सबसे प्रैक्टिकल यही है कि जब तक संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में जीवा का स्थिति को नहीं समझते हो तो संस्कृत का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता ऐसे ही संस्कृत और उड़िया भाषा में अंतर हमारे स्कूल से ही ऐसा कुछ गड़बड़ी कर दिया गया है जो हमारे टीचर लोग उड़ीसा के टीचर लोग इसके ऊपर बताते नहीं है स्पेशली सरकारी में भी और प्राइवेट में भी क्योंकि उनको संस्कृत वर्षन से उच्चारण बताना नहीं है हम लोगों को ठोकाई खा खा के पीट पीट के हाथ में डंडा पीट पीट के उल्टा हाथ में वो उच्चारण सिखाया गया तो उच्चारण के अनुसार कुछ और वीडियोस को देखो कि उच्चारण कैसे होता है हर एक शब्दों का हर एक अक्षर का ये पहला बात दूसरा किसी भी चीज को पद्याकार पढ़ देना चांटिंग नहीं होता है पद्य में देखो जैसे दीर्घ ई हर्ष ई दीर्घ स्वर है हर्स्व स्वर है जब वहां पर दीर्घ ही लगा है तो उस जगह में जब इंड पार्ट में दीर्घ लगता है तो उसको कितना खींचना है और हर्ष ही लगा है तो कहां पे स्टॉप लेना है तो ये समझना तो इसके लिए क्या समाधान है प्रोसेस क्या है उसका प्रोसेस ये है संस्कृत चैंटिंग इज लाइक स्पोकन इंग्लिश आप इंग्लिश का स्पोकन प्रोनाउंसिएशन तभी कर सकते हो जब इंग्लिश लोगों से सुनोगे और बात करोगे और मार्क करोगे कि क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग कोर्स करके आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते ऐसे चैंटिंग के लिए बार बार डिफरेंट चैंटिंग को सुनना पड़ता है माइक्रो लेवल पे और डिफरेंट सुनना क्योंकि बहुत सारे चैंटिंग को लिरिक में भी गा लेते हैं जो गलत है जैसे ये बहुत बड़ा सिंगर है हमारे इंडिया का वो भी चंडी पाठ को अपने लिरिक में लेके स्वर ताल दे के गा लेती है ठीक है सुनने के लिए अच्छा है बुरा है ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर इसका प्रयोग करना है कल पकड़ लो किसी का रुद्राभिषेक है ग्रह शांति करना है तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होना तो उसके लिए आपको हजारों वीडियो सुनना दूसरा बात क्या प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस क्या करना उनको खंडित करके उसका प्रोनाउंसिएशन को स्टडी करना है और उसी हिसाब में उसको चैंट करना अच्छा इसका प्रोसेस क्या है पहला प्रोसेस है पकड़ लो सबसे जो क्रिटिकल कहा जाता है शिव रावण कृत्य शिव तांडव स्तोत्र बड़ा मतलब इतना क्रिटिकल वर्ड्स है जिसको कि आज तक सहजता से कोई चैंटिंग नहीं कर पाया जो भी करते हैं कहीं ना कुछ रह जाता है तो
क्या करना है, स्लो पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, और धीरे धीरे पढ़ने के बाद उसको एग्जैक्ट स्वर में चलाना। उद्गार, अनुद्गार, वो जो अप, बीट एंड डाउन, ये कौन सा शब्द कहां से स्वर को चलाने हैं, ये हाथ का मूवमेंट के अनुसार, इसीलिए हमारे संस्कृत वर्षन में उसको डाल दिया गया है। तो वो ट्यून को पकड़ना है और फिर चांटिंग को डिलीवर करना है। नेक्स्ट है, जब चांट कर रहे हैं, एक कौन सा छंद है, जैसे अनुष्टप छंद, देखना वहां पर पहले छंद, ऋषि छंद दिया गया है, कौन ऋषिकृत है और कौन से छंद में है। अगर छंद ज्ञान नहीं है कि कौन से छंद में मुझे पाठ करना है, कौन से कैसे इसको चलाना है, तो फिर ये पुराण पढ़ने जैसा है। जैसे हम लोग पुराण पढ़ते हैं, कार्तिक महापुराण, शिव महापुराण, आज थिले जागा काली थिले जागा, तो वो पुराण पाठ हो गया। बट चांटिंग का जब बात करते हो और स्वर चलाने का बात करते हो, स्तोत्र चलाने का बात करते हो, वेद चलाने का बात करते हो, तो ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि इसका डिलीवर कितना अनुष्टुप, अष्टुप, 8 अनुष्टुप, 8 अक्षर को एक साथ बोलना, मतलब एक कंटिन्यू में जाएगा, फिर दूसरा 8, फिर दूसरा 8, फिर दूसरा 8, तो बोलते हैं इसको अनुष्टुप छंद, 8 अक्षर में चलाना। तो उसमें पहले देखो ऋषि छंद क्या है, और उसी छंद को चलाने के लिए कौन से स्वर, कौन से वर्ण और कौन से उच्चारण, तब जाके वो करेक्ट और सही बैठेगा। ये मतलब मूर्ख बात बता दिया, जो तुम जैसे साधारण आदमी नया करने वालों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी टेक्निकल तो बहुत है उसके अंदर, बट इसमें डिमोरलाइज होने का नहीं है। दिस इज ओनली पॉइंट कि अगर फोकस करना सीख जाओगे, ध्यान देना सीख जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा। और इसीलिए हर एक स्तोत्र का प्रारंभ में लिखा गया क्या ऋषि छंद है, किसने लिखा, कैसे चलाना है, उसको पहले ध्यान देना, फिर चांट करो, ठीक हो जाएगा।